दोस्तों शायद 1.5-2 महीना पहले, मुझे याद नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाया था बांग्लादेश के ऊपर। और उधर एक जगह है लाल मुनीर हाट। तो लाल मुनीर हाट में मैंने ये बोला था कि यहां पे चाइना हो ना हो यहां पे आएगा और चाइना लाल मुनीर हाट में आके जम जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरत है कि इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स प्रेशर डाले, भारतीय सरकार प्रेशर डाले और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 22 किलोमीटर की जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक बोलते हैं, उसको चौड़ा करें। ठीक है, ये बात मैंने बोली थी। और ये जो मेरा वीडियो था पुराना, आप इसका लिंक यहां पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। और इसका एक छोटा सा क्लिप भी मैं चलाता हूं। पूरा वीडियो आप इधर देख सकते हैं लिंक में, और ये छोटा सा जरा एक वीडियो देखिए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों कि बहुत फायदा हो जाएगा यहां से, फ्रॉम हियर टू हियर जस्ट कट ऑफ बांग्लादेश। सिंपल सी बात बता रहा हूं। ये जो पूरा इलाका है, अगर आप यहां से आओगे ना, ये पूरा अगर आप यहां पे आओगे, दिस इज अराउंड 570 किलोमीटर्स। ये पूरा का यहां से अगर आप ये जाओगे ना, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 100। यू जस्ट गो, यहां से आप जाइए, जस्ट कट इट ऑफ। आपका ये जो चिकन नेक वाइड हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे यार ऐसे थोड़ा ना होता है मेजर साहब, आप मैप पे कुछ भी बोल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। यहां पे एक और बात चल रही है, अभी औपचारिक रूप सामने नहीं आई, लेकिन ये भी बात चल रही है कि लाल मुनीर हाट ये जगह है, यहां पे एक बेस है, पुराना बेस है। चाइना ने बोला है कि लाल मुनीर हाट बेस हमें दे दो। ये चाइना कह रहा है बांग्लादेश को। ये गया था ना कटोरा लेके भीख मांगने के लिए शी जिनपिंग के पास। अब लोग कह रहे हैं धीरे धीरे कि ये जो बेस है ये मांगा। अभी ये मीडिया में नहीं आया है, ये उड़ती उड़ती खबर है, लेकिन ये आएगी। आज नहीं तो 4 महीने 6 महीने के बाद आएगी कि चाइना ने बोला है कि भाई ये बेस हमें चाहिए। अब आप इसको देखो जरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे अगर चाइना को बेस मिल जाता है एग्जैक्टली एट दिस लोकेशन, अगर चाइना को बेस मिल जाता है और चाइना कहता है कि यहां पे हम 1 या 2 स्क्वाड्रन हम लोग J-20 की लगा रहे हैं, अगर कह देता है। मैं कह रहा हूं बांग्लादेश में कहीं भी यार, वाई हियर, हम यहां की बात क्यों ही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अभी तो इसकी बात हुई है ना, ये देखिए लाल मुनीर हाट की, अभी तो इसकी बात हुई है। मैं कह रहा हूं बांग्लादेश में कहीं भी। आप जानते हैं पूरा इलाका कितना थ्रेटन हो जाएगा, पूरा इलाका कितना थ्रेटन हो जाएगा हमारा। चलो, आपने समझ लिया मैंने क्या बोला था दोस्तों। अब इशू ये है कि उस समय मुझे बहुत बुरा फीडबैक मिला कि तुम तो ऐसे कहते हो, तुम तो ऐसे कहते हो, फौज ऐसी कर दे। कई लोगों ने बोला भाई तुम्हें एक्सपीरियंस ही क्या है, तुम्हें एक्सपीरियंस ही क्या है, यू नो व्हाई द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट सच मैटर्स, और तुम कैसे बात कर सकते हो। तो बहुत लोगों ने सपोर्ट आप लोगों ने करा, लेकिन बाहर वाले लोग उन्होंने बहुत कुछ बोला। जब मैं बाहर कह रहा हूं, मतलब कि हमारे जो सब्सक्राइबर है, हमारा जो परिवार है चाणक्य डायलॉग्स का, उसके बाहर वाले काफी लोगों ने बोला कि आप कैसे बोल सकते हैं, ये दुनिया भर की बात है। चलो कोई बात नहीं साहब, आप बड़े हैं मुझसे, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। आज दोस्तों आर्टिकल आता है और उस आर्टिकल में यही बात कहते हैं, कौन, यही बात कहते हैं ब्रह्मचलानी। ब्रह्मचलानी क्या कहते हैं, ब्रह्मचलानी हैं कौन, पहले आप ये समझ लीजिए। ही इज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। आप किसी से भी पूछ लीजिए, जब आप ब्रह्मचलानी का नाम लेंगे, जिस टोन ऑफ रिस्पेक्ट में दूसरा बात करेगा, जिसको पता है जियोपॉलिटिक्स के बारे में, जिसको पता है फॉरेन अफेयर्स के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, ही विल टॉक अबाउट ब्रह्मचलानी इन द हाईएस्ट टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट। ही इज द मैन हु रोट इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो ब्रह्मचलानी एक बहुत बड़ा नाम है। टुडे ही इज वार्निंग इंडिया। ब्रह्मचलानी भारत को एक चेता रहे हैं, बता रहे हैं, एक वार्निंग दे रहे हैं कि भाई लाल मुनीर हाट में कांड होने वाला है। चाइना प्रॉमिस कर रहा है $1 अरब। और क्यों, चाइना वहां पे एयरबेस बनाएगा, राइट। दोस्तों मेरे पास कुछ डेटा है और ये डेटा कहता है कि लाल मुनीर हाट जो है ये इंडियन बॉर्डर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको आप चिकन नेक कहते हैं, वहां से तकरीबन 135 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 135 किलोमीटर। और स्ट्रेटेजिक टर्म्स में 135 किलोमीटर कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ स्टोन्स थ्रो, इट्स नथिंग। आपके चिकन नेक,
ठीक है, इंडियन बॉर्डर 20 किलोमीटर दूर है, चिकन नेक 135 किलोमीटर दूर है, वहां पे चाइना $1 अरब खर्च करके, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एयर स्ट्रिप है, उसको $1 अरब खर्च करके चाइनीज वहां पे आ रहे हैं। ठीक है साहब, चाइनीज क्यों आ रहे हैं वहां पे? कोई सब्जी मंडी लगानी है चाइनीज ने? चाइनीज इसलिए आ रहे हैं कि अभी तक चाइनीज आपको प्रेशराइज कहां पे कर रहे थे? चाइनीज आपको प्रेशराइज कर रहे थे हिमालय में, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल हो, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये प्रेशर हो रहा था अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब चाइनीज प्रेशर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हट के थ्रू बांग्लादेश भी होगा। अच्छा, थ्रू बांग्लादेश क्यों होगा? आपने सेंट मार्टिन आइलैंड की आपने बात सुनी होगी, और यही शेख हसीना कह रही थी कि एक गोरा आया था और गोरा मुझे स्टोरी सुना रहा था और मैंने गोरे को मना कर दिया, राइट? यही चीज इमरान खान ने भी बोली, एब्सोल्युटली नॉट, कि मैं ड्रोन बेस नहीं दूंगा। इमरान खान का तख्ता पलट हो गया, यहां पे शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। जब शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया और बीच में अमेरिका में चुनाव आ गए दोस्तों, पहले जो बाइडेन को लड़ना था और लोग कह रहे थे जो बाइडेन जीत जाएगा, फिर जो बाइडेन ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और कमला हैरिस जो थी वो आ गई सामने। ट्रंप और कमला हैरिस की लड़ाई हुई, ट्रंप जीत गया और ट्रंप ने ये बोला कि मेरा कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, अमेरिका फर्स्ट। मागा की जो पॉलिसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ट्रंप साहब ने बोला भैया छोड़ो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो अमेरिकन स्टेट थोड़ा सा पीछे हट गया। इनको तो माई बाप चाहिए भाई, बांग्लादेश को आईएमएफ से लोन चाहिए, बांग्लादेश को तो कोई ना, देखो ये अब्बू की तलाश में, जब एक अब्बू ने मना कर दिया कि मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानता, इन्होंने दूसरा अब्बू, अब इनको दूसरा अब्बू मिल गया चाइना। ट्रंप ने बैकफुट पे गया, ट्रंप अमेरिकन पॉलिसी बैकफुट में गई बांग्लादेश को लेके, वहां पे सामने आ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिकन एंगेज नहीं कर रहे, पर जिस लेवल की एंगेजमेंट ये लोग चाह रहे थे, बांग्लादेशी चाह रहे थे, जिस लेवल की एंगेजमेंट, उस लेवल की एंगेजमेंट अमेरिका अब नहीं करना चाहता। तो भैया अब्बू तो चाहिए बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश ने चाइनीज अब्बू पकड़ लिया। अब इनका चाइनीज अब्बू है लाल मोनिरहाट में, चाह रहा है कि एयर स्ट्रिप बनाओ। अच्छा, जो ब्रह्मचलानी साहब ने यह नहीं बोला है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में मिलिट्री एक्शन करो, ये सब नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली है अपने पूरे ट्वीट में या अपने पूरे ये जो आर्टिकल वो कर रहा है कि भैया देखो लाल मोनिरहाट से आपको खतरा है, राइट? चाइना वहां पे एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, चाइना वहां पे कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है, आपके बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर है, सामने चिकन नेक है यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, आपको खतरा है, राइट? यही बात मैंने बोली थी और फिर मैंने उसका सोल्यूशन दिया भाई, क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप बोलेंगे कि मेजर साहब ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज सुना दी हमें कि चाइना वहां पे ये करने की कोशिश कर रहा है, अब इसका करना क्या है ये तो बताओ। तो जितना मेरा दिमाग था, जितनी मेरी सोच थी, जितनी मेरी पढ़ाई थी, मैंने आपको बता दिया कि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। शर्जील इमाम का नाम आपको याद होगा, यही शर्जील इमाम ये कहता था कि साहब ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसमें इतना मवाद डाल दो कि इंडियन आर्मी की मूवमेंट बंद हो जाए। समझ में मेरी बात? इंडियन आर्मी की मूवमेंट बंद कर दो यहां से। शर्जील इमाम इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। अब आप सोचिए, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं है, इसमें कई लोग और शामिल हैं, ताकतें शामिल हैं। आपको क्या लगता है कि आईएसआई जो थी वो चिकन नेक क्यों गई? चिकन नेक के आसपास जब बांग्लादेश में बांग्लादेश की फौज के कुछ लोगों ने, खासतौर से उनका जो क्वार्टर मास्टर जनरल है, जब उसने दौरा करवाया आईएसआई को, तो चिकन नेक के पास क्यों ले गया? क्या आप लोगों को यह नहीं पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का अब क्या रिलेशनशिप बन रहा है? क्या आप लोगों को यह नहीं पता है कि पाकिस्तान एक्चुअली गुलाम है चाइना का और चाइना जो कुछ कहता है पाकिस्तान को करना पड़ता है? क्या यह खतरा नहीं है भारत के लिए? यही बात मैं कह रहा था, यही बात मैं कह रहा था उसमें कि भारत, देखिए एंड में होना यही है। बस मैंने पहले बोल दिया इसलिए लोग मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं 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 यार ये तुम यार ऐसे ही बोलते रहते हो, ऐसे थोड़ा ना होता है, क्या है, क्या प्रूफ है? अब बोलो तुम, will you say the same thing to Brahmachalani? Nobody dares question Brahmachalani because he's an extremely senior and an extremely credible voice in this ecosystem. Nobody will question him. You can't question him. यार बंदे ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लिखी है इंडिया की, है ना? पर मैं ये कह रहा हूं कि यही बात मैंने भी बोली थी लाल मोनिरहाट वाली। मेरा पूरा वीडियो आप जाके देखिएगा, लिंक मैंने डाल दिया, उसमें डेट वेट सब है। मैंने किस तारीख को, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, लेकिन मैंने अपने जो वीडियो एडिटर्स हैं उनको बोला है कि निकाल के डालो उसके अंदर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दिस इज वेरी डेंजरस फॉर इंडिया जो बांग्लादेश कर रहा है ना,
चाइना के साथ खेल के भारत के लिए। और अगर भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया, राइट, अगर भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया, हम लोग क्या लेट एक्शन लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहले पहलगाम हो जाता है, फिर हम कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर करेंगे। हमें शत्रुबोध नहीं है। अगर आप पहले ऑपरेशन सिंदूर कर देते ना तो पहलगाम होता ही नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपका दुश्मन दुश्मन है, अगर वो आपका दुश्मन है तो आप उसको ठोको, फिर रुकना क्यों है, किस चीज का वेट कर रहे हैं। आप वेट करते रहोगे, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, फिर करेगा वो। जब बांग्लादेश चाइना के साथ डील साइन करेगा $1 अरब की लालमोनेरहाट के लिए, तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू फील? बांग्लादेश दिल्ली आके आपसे परमिशन लेगा कि सर मे आई प्लीज गिव द लैंड टू द चाइनीज? नहीं, वो करके खत्म करेगा। वो अपना पोर्ट भी देगा, वो अपना सब कुछ देगा, क्योंकि और उसके पास कुछ है नहीं देने के लिए। वो चाइना को क्या दे सकता है भाई? वो ये कह सकता है कि हमारी एक मरी गली टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। चाइना के पास 100 गुना बड़ी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, और बोलो 100 गुना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है बांग्लादेश से चाइना, और बोलो व्हाट कैन बांग्लादेश सेल to the Chinese that the Chinese will be interested in? What can Pakistan sell to the Chinese that the Chinese would be interested in? Nothing, zero, zilch. ये दोनों जो देश हैं, भारत के ईस्ट और भारत के वेस्ट, ये चाइना के लिए सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बीच में भारत है। इंडिविजुअली बांग्लादेश की जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू है। इंडिविजुअली पाकिस्तान की क्या वैल्यू है? पाकिस्तान कौन सी सॉफ्टवेयर बना रहा है भाई, कौन सी हार्डवेयर बना रहा है, कौन सी वैक्सीन बना रहा है, कौन सी ऐसे पीएचडी वो अपने नए नए लेकर आ रहा है जो दुनिया को हिला रहे हैं। ऐसा कौन सी एआई में पाकिस्तान इतना आगे है जो कि चाइना इंटरेस्टेड है? नहीं, चाइना सिर्फ इसलिए इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया और वेस्ट में अफगानिस्तान, दैट्स इट। पाकिस्तान की अपने आप में जीरो वैल्यू है। पाकिस्तानी कितना भी नाचें गाएं, यही सच है, यही जियोपॉलिटिकल सच है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की जीरो वैल्यू है। दे आर ओनली वैल्यूएबल बिकॉज दे आर क्लोज टू इंडिया एंड द रीजन। जियोपॉलिटिकल हां, उनकी इंपॉर्टेंस काफी है, ये मैं मानता हूं। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान रखना, चाइना आ रहा है, चाइना घेर रहा है, हमें इमीडिएटली आपको कदम लेना पड़ेगा। वील हैव टू टेक अर्जेंट मेजर्स। अगर आप अर्जेंट मेजर नहीं लोगे आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। मैं बता रहा हूं, एक बार चाइनीज वहां पे आके बैठ गए फिर आप कुछ नहीं कर सकते। देन यू आर डन, देन यू आर डन, देन द गेम इज ओवर वंस द चाइनीज कम एंड सिट देयर। फिर आप क्या करोगे? लोग कहते हैं पीओके, आपको पता है पीओके में कितनी चाइनीज आर्मी है? सही कह रहा हूं आपको, गिलगिट बाल्टिस्तान से तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है। दे माइट नॉट बी वेयरिंग यूनिफॉर्म्स, दे माइट नॉट बी कैरिंग वेपन्स, और दे मे बी कैरिंग वेपन्स, आई डोंट नो, बट देयर इज पीएलए। पीओके में पीएलए है, गिलगिट बाल्टिस्तान में पीएलए है, दे आर देयर इन पाकिस्तान अदर रीजन्स, बलूचिस्तान में पीएलए है। ये दोस्तों ये सारी चीजें हैं सोचने वाली कि हम लोग अगर शत्रुबोध हमें हो और हम सही समय पर सही फैसला करें तो भारत को फायदा हो सकता है, वरना हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। मैंने सोचा कि बता दूं क्योंकि अचानक याद आ गया कि मैंने एक जमाने में बोला था कि लालमोनेरहाट जो है ना, दिस विल बी अ माइग्रेन फॉर इंडिया अनलेस इट इज एड्रेस्ड इमीडिएटली। चलता हूं, जय हिंद।